स्वागत है शब्द संपदा में। अभिवादन स्वीकार करिए कृष्ण दीक्षित का। आज हर्यक वंश, जिसे इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है, इस वंश के शासक अजात शत्रु की कहानी। अजात शत्रु के पिता थे हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार एवं माता थी रानी वैदेही। अजातशत्रु अपने पिता को बंदी बनाकर और अंततः उनकी हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बना। अजातशत्रु बाल्यावस्था से ही महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार था। अजातशत्रु जब युवा हुआ तो अपने वृद्ध पिता बिंबिसार से साम्राज्य संचालन का दायित्व मांगना चाहा, किंतु निरंतर साम्राज्य विस्तार करता हुआ बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु की अपेक्षाओं की उपेक्षा की। साम्राज्य एवं शासन के किसी भी कार्य में सहभागिता न प्राप्त होने के कारण अजातशत्रु की छवि अकर्मण्य, अयोग्य, अकुशल एवं सत्वविहीन व्यक्ति के रूप में होने लगी थी। कोई भी राजा अपनी पुत्री से उसका विवाह नहीं करना चाहता था और न ही कोई राजकुमारी उससे वैवाहिक संबंध चाहती थी। परिणामतः उसका विवाह तक नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी ओर बिंबिसार नए राज्य जीतता और उस राज्य से संधि करता तथा विजित राज्य के राजा की पुत्री से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था। ऐसे में अजातशत्रु ने वृद्ध पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार 491 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक बना। अपने हाथ में सत्ता लेते ही अजातशत्रु भी अपने पिता बिंबिसार के पद चिन्हों पर चल पड़ा और साम्राज्य विस्तार करना आरंभ किया। अजातशत्रु ने काशी, कोसल, वज्जी, लिच्छवी और अंग राज्य को मगध राज्य में मिलाकर एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना की। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात कोसल राज्य के शासक प्रसेनजित ने बिंबिसार के अधीनस्थ राज्य काशी राज्य पर अधिकार स्थापित करने हेतु आक्रमण कर दिया। इस घटना को देखकर अजातशत्रु भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया और कोसल राज्य प्रसेनजित पर आक्रमण कर दिया। अजातशत्रु के जीवन काल के इस प्रथम भयंकर संग्राम में अजातशत्रु की विजय हुई। पराजित कोसल राज प्रसेनजित को संधि करनी पड़ी और संधि नियम की शर्तों के अनुसार अपनी पुत्री वजीरा से अजातशत्रु का विवाह करना पड़ा। कोसल सेना को परास्त करने के उपरांत अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा और बढ़ी। अब 8 गणों वाले वज्जी संघ राज्य अर्थात वैशाली राज्य को अपने कुशल कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार के चातुर्य से छिन्न भिन्न कर मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। इसी वैशाली राज्य को अजातशत्रु के पिता बिंबिसार अपने जीवन काल में
अपना अधीनस्थ राज्य बनाना चाहता था, परंतु वह सफल नहीं हो सका था। इसी प्रकार अन्य राज्यों जैसे काशी, कोसल, वज्जी, अंग, अवंती एवं लिच्छवी आदि पर भी अधिकार स्थापित कर एक विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना अजातशत्रु ने की। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त कर उनकी स्मृति में राजगृह की पहाड़ियों पर एक स्तूप का निर्माण भी अजातशत्रु ने करवाया। राजगृह के वैमर पर्वत की सप्तपर्णी गुहा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसमें सूत्र पिटक और विनय पिटक ग्रंथों का संपादन हुआ। बौद्ध धर्म का संरक्षण एवं विशाल साम्राज्य का विस्तार अजातशत्रु के शासनकाल में साकार हुआ। हर्यक वंश के बारे में यह ख्यात है कि शासकों की हत्या उनके प्रिय परिजनों के द्वारा की गई है। यही कारण है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर साम्राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने ईसा पूर्व 461 में अजातशत्रु की हत्या कर विशाल मगध साम्राज्य का शासक बना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।